एवरीवन। तो आज हमने फाइनली ड्रामा पामाल का रिव्यू करने का फ़ैसला कर ही लिया। मैं बहुत अरसे से प्लान कर रही थी कि मैं पामाल का रिव्यू करूं, बट वन थिंग और द अदर यूज़ टू हैपन, और हमेशा मेरा जो है ना ये आइडिया पाया तकमील तक नहीं पहुंचता था। सो फाइनली वी आर हेयर विद अ वेरी क्रिस्प रिव्यू ऑफ ड्रामा पामाल। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल जितने ड्रामाज लग रहे हैं पामाल, उन सब में मेरा फेवरेट सीरियल है पिछले 2-3 महीने से इनफैक्ट। और जब मैंने ड्रामा इनफैक्ट देखना शुरू किया था तो पहली 2 एपिसोड से मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि मेरी इस ड्रामा से बहुत हाई होप्स थी। सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार आर माई मोस्ट फेवरेट एक्टर्स, और मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही थी। तो पहली 2 एपिसोड जब मैंने देखी तो मैंने कहा ये क्या घिसा पिटा 80s का प्लॉट इन्होंने बना दिया है। एक लड़की जो बिल्कुल एक ख्याली दुनिया में रहती है, डाइजेस्ट राइटर है, और कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। और मुझे लगा कि बड़ी ही पुरानी किस्म की और टिपिकल किस्म की स्टोरी है। फिर एक चीज़ जो बड़ी अजीब लग रही थी, वो सबा कमर वॉज लुकिंग टू ओल्ड फॉर हर रोल। स्पेशली जो उनकी कज़न अन्नी है, उनके साथ उनका बिल्कुल एज गैप, या तो वो दिखाते कि वो उनसे बड़ी हैं लेकिन वो उनसे वैसे ही ओवरऑल उस रोल में सूट नहीं कर रही थी। तो खैर मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ड्रामा 2 एपिसोड्स के बाद डिच कर दिया। मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट माई टाइप, इट्स टू फैंटेसी और अजीब किस्म की दुनिया में ड्रामा बनाया हुआ है, तो ये मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। और जो उनके शुरू में जब उस्मान मुख्तार से जिस तरह मिलती भी हैं, वो भी बड़ा एक फ़िल्मी किस्म का तरीका था, और उसके अंदर कोई भी रियलिटी से करीब कोई भी चीज़ लग नहीं रही थी। खैर मेरे आसपास जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ड्रामा जो है वो 3rd एपिसोड से पिकअप करता है तो तुम ज़रूर देखो। मैंने उनकी रिकमेंडेशन पे देखना शुरू किया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव टू एग्री विद पीपल कि जैसे ही दोनों लीड कैरेक्टर्स की शादी होती है, ड्रामे की पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है। इनफैक्ट जो पूरा शादी का सीन भी पिक्चराइज हुआ था, उन्हीं में उसकी उन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो बड़ी अच्छी इस्टेब्लिश हो गई थी। और आगे भी जिस तरह से इनके रोमांटिक सीन्स थे, जो उनकी फिजिकल इंटीमेसी दिखाई गई है, दे वर बोथ सो कंफर्टेबल विद ईच अदर, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ सूट कर रहे थे। और शायद इसकी एक वजह ये भी है कि दोनों एक एज ग्रुप के लग रहे थे। और जैसा मैंने कहा कि शादी से पहले सबा कमर लग रहा था कि शी इज़ टू ओल्ड फॉर दिस रोल, वो जैसी उनकी शादी होती है तो वो लग रहा था कि नहीं, अब ये इस रोल में सूट कर रही हैं। खैर सबा कमर जिस लेवल की एक्टर अब बन चुकी हैं और जितनी वो रिफ़ाइन हो चुकी हैं, उनको कोई भी जो उनके साथ हीरो होता है, उनको उनकी एनर्जी और उनका एक्टिंग लेवल मैच करना इज़ अ चैलेंज फॉर द लीड एक्टर। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें उस्मान मुख्तार को फुल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किसी एक सीन में ये फील नहीं होने दिया कि वो सबा कमर के एक्टिंग को मैच नहीं कर पा रहे। ही वॉज कम्प्लीटली एट पार विद हर थ्रू आउट द सीरीज। और अगेन रोमांटिक सीन्स जिसके ऊपर हमेशा हमारे लोग जो हैं वो डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, उनको दिखाया गया। पहली बात तो ये कि भाई अगर मुआशरे ने ख़राब होना होगा तो लोग कहीं पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे बहुत कुछ है देखने के लिए जहाँ बहुत बोल्ड किस्म का कंटेंट आ रहा है। तो पाकिस्तानी ड्रामों को देख के ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ख़राब नहीं होगा। लोगों के पास हर तरह के कंटेंट की आजकल एक्सेस है, तो थोड़ी बहुत अगर इंटीमेसी दिखा भी जाती है कैरेक्टर्स में कुछ रियल दिखाने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई हर्ज है। अच्छा, अच्छी चीज़ इस ड्रामा की ये थी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गई। लोगों का सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि रज़ा को जो एक नार्सिसिस्ट दिखाया गया है, एक बड़ा टॉक्सिक हस्बैंड दिखाया गया, वो उस तरह का टॉक्सिक लग नहीं रहा। और मैं इसके अंदर ड्रामा को थोड़ा सा क्रेडिट दूंगी कि रियल लाइफ भी इसी तरह ही होती है। कोई एक्चुअल लाइफ के अंदर पूरी तरह विलन और पूरी तरह फरिश्ते नहीं होते, अनटिल अनलेस कोई बिल्कुल ही साइकोटिक किस्म का कैरेक्टर हो। हर इंसान के अंदर जो है वो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स के शेड्स होते हैं। और रज़ा इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू रियलिटी, कि वो केयरिंग भी है बट उसके अंदर एक बड़ी कंट्रोलिंग नेचर भी है, जिसकी जो कि विच कैन गेट वेरी सफोकेटिंग फॉर योर पार्टनर। खैर ड्रामे में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये रियलाइजेशन होती है कि ये ड्रामा बेसिकली एक टॉक्सिक मैरिज को दिखाना, इसका पर्पस था ही नहीं। इस ड्रामा का पर्पस कुछ और ही था, जो कि ये था कि आप अपनी वाइफ्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने दें, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दें, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खैर इस टॉपिक के बारे में भी मेरे कुछ रिजर्वेशंस हैं। ये वाली चीज़ें मेरे ख्याल से 90s की डेकेड में या अर्ली 2000s तक तो बड़ी रेलिवेंट थी, जिसमें कंट्रोलिंग और पोजेसिव हस्बैंड्स होते थे जो बीवियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है। आजकल तो जब रिश्ते ढूंढे जाते हैं तो लोगों की माएँ, इवन लड़के भी जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियां ढूंढ रहे हैं कि लड़की जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो, वो अपना कमा रही हो, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो। तो जो भी हमारे ड्रामा राइटर्स हैं उनको थोड़ी अपनी आंखें खोलनी चाहिए।
और हमेशा मैं एक बात हमेशा हर अपने एपिसोड में कहती हूँ कि हमारे राइटर्स को थोड़ा सा मॉडर्न कंटेम्प्रेरी किस्म के इश्यूज़ उठाने चाहिए। हम क्यों अभी तक 20-25 साल पुराने इश्यूज़ में ही स्टक हैं, तो ये जेन ज़ी के ऑनेस्टली इश्यूज़ नहीं है। अगर कोई यंग 20-25 साल का लड़का या लड़की ड्रामा देखेगा तो वो उससे रिलेट नहीं कर पाएगा। तो या तो आप इस ड्रामा को किसी गांव में बेस कर देते तो फिर ये समझ आती है, लेकिन जो अर्बन सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, खुदा का वास्ता है वहाँ इस तरह के हस्बैंड्स होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, लेकिन ये आजकल के सोसाइटी का कोर इशू नहीं है। खैर, जहाँ इस ड्रामा की डायरेक्शन की बात की जाए और एक्टिंग की बात की जाए, उसमें तो दो राय नहीं है कि वो इंतहाई कमाल की है। और मुझे लगता है कि सबा या उस्मान की जगह कोई भी और एक्टर या एक्ट्रेस होता तो शायद ड्रामे के अंदर इतनी जान ना डालते। अभी जो रिसेंट कुछ एपिसोड्स आई हैं जिसमें उस्मान मुख्तार बीमार होते हैं, उसमें उन्होंने लिटरली ही ओन्ड दोज एपिसोड्स। और चूँकि सबा का इतना उसके अंदर काम नहीं था तो इट वाज कम्प्लीटली ऑल इन ऑल उस्मान मुख्तार शो। और उस्मान जो है वो इतनी अंडरस्टेटेड किस्म की एक्टिंग करते हैं, जो कि आजकल के नेटफ्लिक्स के शोज़ वगैरह में भी देखते हैं, तो वो ऑनेस्टली पाकिस्तानी ड्रामा के एक्टर लग नहीं रहे थे। वो लग रहा था कि आप कोई नेटफ्लिक्स के शो या कोई हाउस ऑफ कार्ड्स में जिस तरह की एक्टर्स की एक्टिंग होती थी, आप कोई उस तरह की चीज़ देख रहे हैं। सो फुल मार्क्स टू उस्मान मुख्तार फॉर सच ब्रिलियंट एक्टिंग। तो अपने सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बावजूद ये ड्रामा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। ये मेरा आजकल का मोस्ट फेवरेट ड्रामा है और इसका हर सीन आपको इंगेज रखता है। कोई भी एक ऐसा सीन नहीं है जिसके अंदर आपको लगे कि नहीं ड्रैग हो रहा है, फजूल है, नहीं। इतनी पावरफुल एक्टिंग और डायरेक्शन है। स्टोरी में ऑल दो बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 3-4 साल में अगर कोई बेहतरीन ड्रामा है सो दैट इज़ पामाल। सो हमारी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड है ये ड्रामा, आप ज़रूर देखें। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट्स में अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।